अमावस की वो काली रात एक अजीब सा सन्नाटा ओढ़े लेटी हुई थी। दूर दूर तक तारे नहीं थे। रात के 12 बज रहे थे। बीच बीच में कुत्तों की भौंकने की आवाज आती तो वो अजीब सा सन्नाटा भंग हो जाता और जंगल ऐसा लग रहा था कि मानो हर चीज अपनी सांसें थाम कर खड़ी हो। उस अमावस की काली रात में जब सब कोई नींद की आगोश में थे, तब जंगल में स्थित वो सबसे पुराने पीपल का पेड़ के नीचे कुछ हलचल हो रहा था। जिस जंगल में लोग दिन में आने से भी डरते हैं, उसी जंगल के पीपल के पेड़ के नीचे कुछ 25-26 साल का नौजवान कुछ तैयारी कर रहा था। उस पुराने विशाल और डरावने पीपल का पेड़ जंगल के बीचों बीच खड़ा था। उसकी जड़ें जमीनों से ऊपर उभरी हुई थी, मानो कोई जिंदा चीज रात के अंधेरे में नीचे से निकलने की कोशिश कर रहा हो। घना जंगल और रात का वो सन्नाटा और उस बीच एक अकेला नौजवान। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और हर कदम पर लग रहा था कि जैसे कोई उसे देख रहा हो। वो आदमी जिसका नाम रघु था, पूरा ध्यान से अपने बैग में से एक एक सामान निकाल रहा था। काला कपड़ा, 3 लींबू जो कि लाल रंग से रंगा हुआ था, खुशबूदार इत्र, कुछ दिए, तेल, काला मुर्गी, तेज धार वाले चाकू और कुछ अन्य रहस्यमय वस्तुएं। उसकी आंखों में एक विचित्र सी चमक थी, जैसे वो किसी अदृश्य सी ताकत को पाने की तैयारी कर रहा हो। ये सभी वस्तुएं यक्षिणी साधना के लिए जरूरी थी, जो उसने शुरू की थी। रघु ने अपने सारा वस्त्र निकाला और नग्न अवस्था में आ गया। फिर वो गोल घेरा बनाने लगा। सबसे पहले उसने आटे का घेरे बनाया, फिर 2 घेरे कोयला का बनाया। 3 घेरे बनाने के बाद रघु उस घेरे के अंदर बैठ गया। पीपल का पेड़ जिसे बुरी आत्माओं के लिए भी जाना जाता है, जिससे बचने के लिए ही रघु ने वो 3 घेरा बनाया था, जिससे कोई भी बुरी आत्माएं उसके करीब ना आ सके। रघु बहुत ही सावधानी से अपने नग्न बदन पर वो इत्र लगाने लगा जो उसने अपने साथ लाया था। 2-3 असफल कोशिश करने के बाद उसने फिर दीपक को जलाया और एक तेज खंजर लिया और मन ही मन मंत्र बुदबुदाने लगा। और दूसरे ही पल पंख फरफराने की एक तेज आवाज गूंज गई, जिसने चारों ओर के सन्नाटे को एक बार फिर से भंग किया। और कुछ ही पल बाद फिर से वही सन्नाटा चारों तरफ फैल गई। रघु भी अपने आंख बंद कर अपनी साधना में लीन हो गया। साधना की वो प्रक्रिया 51 रातों तक चलनी थी। हर रात ठीक 12 बजे जंगल के इस सुनसान हिस्सों में वो आता और 3 बजे तक अपना साधना खत्म कर कर चला जाता। ऐसे ही करते करते 45 रात बीत चुकी थी, लेकिन अब तक उसे कोई सफलता नहीं मिली थी। यक्षिणी का कोई संकेत नहीं था। वो निराश होने लगा था। आज उसका 45वां रात था और हर रात की तरह आज भी उसने सारे नियमों का पालन किया, लेकिन उस रात भी कुछ नहीं हुआ। अगले दिन उसने सोचा कि शायद ये सब चीज झूठ है, यक्षिणी जैसा कोई चीज नहीं है। उसकी आस्था कमजोर हो गई और उसने तय किया कि अब वो यक्षिणी साधना
नहीं करेगा। उस रात पहली बार उसने रात के 12 बजे जंगल में न जाने का फैसला किया और उस रात वो साधना के लिए जंगल नहीं गया। लेकिन उसका साधना के लिए न जाना उस पे एक भारी मुसीबत बनकर फूटा। वो अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था, आंखों में बेचैनी थी, लेकिन उसने खुद को समझाया कि अब सब ठीक हो जाएगा। जैसे ही वो गहरी नींद में गया, उसे अचानक से महसूस हुआ कि वो हवा में उड़ रहा है। किसी अनजानी शक्ति ने उसे नींद में उठाकर हवा में उड़ा दिया और फिर अचानक से जमीन पर फेंक दिया। वो तेजी से अपने बिस्तर से नीचे गिर पड़ा। उसकी सांसें तेज हो गई। वो पसीने में भीगा हुआ था। उसकी दिल की धड़कन बहुत तेज थी। कुछ पल बाद उसने खुद को शांत किया और ये महसूस किया कि यह बस एक सपना था। यह रात रघु ने जैसे तैसे कर गुजार ली, लेकिन अगली रात उसने सोचा कि शायद कल रात का घटना केवल उसका वहम था। लेकिन उसे इस बात का पता नहीं था कि इस बार भी उसके साथ कुछ भयानक होने वाला था। वो अपने बिस्तर पर सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। फिर अचानक से उसकी आंख खुल गई। घड़ी में ठीक रात के 12 बज रहा था। उसे ऐसा लगा जैसे कमरे में और भी कोई मौजूद है। धीरे धीरे उसने अपने कमरे के चारों ओर देखा। कमरे के एक कोने में कोई खड़ा था। एक स्त्री, लंबी और दुबली सी। अंधेरे में उसकी शक्ल साफ नहीं दिख रही थी। उस स्त्री के हाथ में कुछ था जो कि वो खा रही थी। उसकी आंखें चमक रही थी और उसके मुंह में एक मांस का टुकड़ा था। उसने डरते हुए अपने हाथ की तरफ देखा और पाया कि उसका एक हाथ गायब था। तब रघु को समझ में आया कि जो मांस का टुकड़ा वो स्त्री खा रही थी वो और कुछ नहीं बल्कि उसी का हाथ था। रघु की चीख निकल गई, पर आवाज जैसे उसके गले में ही दबकर रह गई। डर और घबराहट के मारे उसका सांस रुकने लगा, लेकिन फिर वो अचानक से जाग गया। वो बिस्तर पर पसीने से तरबतर था। उसका हाथ अपनी जगह पर सही सलामत था। यह भी एक सपना था, मगर इस बार वो सपना इतना वास्तविक था कि उसकी आत्मा कांप उठी। उसने ये महसूस किया कि साधना को अधूरा छोड़ने के वजह से वो किसी दुष्ट शक्ति के जाल में फंस चुका था। अब हर रात कुछ न कुछ भयानक घटने वाला था और उसे ये एहसास हो चुका था कि जब तक वो यक्षिणी साधना को पूरा नहीं करेगा, ये आतंक उसे यूं ही डराता रहेगा।